Hello everyone, welcome back to Kid Vision. I am Madhu. I am here again with a new video. So in this video, we are going to learn the summary and the solution of the chapter 10, The Bashful Earthquake. Songbird, New Book, book number 5. So let's start. Let's read this poem about an earthquake who feels sorry for being the way he is. तो ये जो पोयम है ये अर्थक्वेक के बारे में है। जो अर्थक्वेक आता है आप जानते हैं, अर्थक्वेक जब आता है तो कितनी तबाही मचती है, कभी कभी कहाँ लोग कितने घर गिरते हैं, लोग मर जाते हैं, कितनी सारी कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। तो इसमें पोयम में दिखाया गया है कि वो अर्थक्वेक जब आने को तो आ जाता है, लेकिन जब अर्थक्वेक ख़त्म होता है, वो रिटर्न होता है, तो जो तबाही जो उसके पीछे होती है वो देख के कितना सॉरी फील करता है, उसकी फीलिंग के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं पोएम को। द अर्थक्वेक रम्बलेड एंड मम्बलेड एंड ग्रम्बलेड। जो अर्थक्वेक है वो जब आता है तो कैसे आता है उसमें बताया गया है। ही कैसे कहते हैं, रम्बलेड मतलब होता है गड़गड़ाते हुए, मतलब कभी तेज कभी धीमे गड़गड़ाते हुए वो आता है, जैसे कुछ रोल हो रहा हो इस तरह से उसकी आवाज़ आती है। और मम्बलेड मतलब धीरे से ऐसा बोलते हुए आता है फिर कभी कि कोई उसकी आवाज़ ही नहीं सुन पाता है, इतना धीरे से वो कुछ कहने की कोशिश करता है कि कोई उसको सुन ही नहीं पाता है। और उसके बाद वो फिर से बुदबुदाता है, उसके बाद फिर से कुछ बड़बड़ाता है एंड ग्रामलेट कुछ बड़बड़ाने लगता है, मतलब वो ऐसे बोल रहा है कि उसको वही सुन सकता है, कोई और नहीं सुन पाता। एंड देन ही बम्ड, और फिर सब कुछ गिराता है। एंड एवरीथिंग थम्बलेट, बम पे थम थमटे बम, और उसके बाद सब कुछ हिलता है, शेक होता है, और क्या होता है, गिर जाता है। मतलब जो कैजुअलिटीज़ होती हैं, बिल्डिंग वगैरह गिरते हैं, वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। सब कुछ शेक होता है, पहले वो गड़गड़ाहट के साथ आता है और अचानक से ऐसे आता है जैसे वो कुछ किसी को वार्न करे, बोले, लेकिन कोई उसकी बात को सुन ना पाए, क्योंकि अर्थक्वेक तो होता है ना, हम लोग पहले समझ नहीं पाते हैं कि अर्थक्वेक तो ये क्या है कि वो बोलता है, कुछ बड़बड़ाता है, पर उसको आने की आहट किसी को नहीं हो पाती, किसी को समझ में नहीं आता कि वो आ रहा है। और उसके बाद सब कुछ हिलता है और फिर क्या होता है, सब गिर जाता है। हाउसेज एंड द प्लेसेस ऑल इन ए लम्प। घर जो होते हैं और जो पैलेसेस होते हैं, मतलब छोटे एंड बड़े घर जो होते हैं, वो सारे सब एक जैसे गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। Oh, what a crash! Oh, what a smash! How could I ever be so rash? अब वो बाद में सोचता है, जो सब कुछ स्मैश हो जाता है, क्रैश हो जाती हैं, जो सब चीज़ें बिखरती हैं, मकान वगैरह, उसको देखने के बाद अब ये सोच रहा है, पहले तो गुस्से में आता है, गड़गड़ाता है, गिरा देता है सब कुछ, और उसके बाद जो है वो क्या सोच रहा है, देखो उसमें कहा गया है, हाउ कुड आई एवर बी सो रैश। मैं हमेशा जो है इतनी जल्दबाजी में क्यों होता हूँ, मैं क्यों इतनी जल्दी चलता हूँ कि सब कुछ इस तरह से बिखर जाता है, गिर जाता है, मैं कुछ संभाल नहीं पाता हूँ। द अर्थक्वेक क्राइड, अर्थक्वेक अब रोता है, व्हाट अंडर द सन हैव आई गोन एंड डन। तो मतलब जैसे अब दिन का समय है और सूरज के नीचे खड़ा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है और कह रहा है कि जब मतलब सूरज का समय मतलब ये शाम होने लगी है, जैसे अर्थ लोग ज़्यादातर शाम वगैरह को इस तरह से आते हैं, तो बाहर सूरज के नीचे खड़ा होके चिल्लाता है, आसमान के नीचे खड़ा होके, और कह रहा है कि ये मैंने क्या किया, मैं हमेशा इस तरह से कैसे कर सकता हूँ, मैं हमेशा जो है इस तरह से कैसे चल सकता हूँ। और यहाँ पे है हैव आई गोन एंड डन, मैंने ये क्या कर दिया, इस तरह से वो चिल्ला रहा है। आई नेवर बिफोर वॉज सो मॉडिफाइड, मैं इतना शर्मसार तो पहले कभी नहीं हुआ था कि मैंने जो किया है, अब उसके लिए वो खुद बहुत शर्मिंदा फील कर रहा है। तो वो कह रहा है कि मैंने जो किया है इसके लिए मैं कितना शर्मिंदा हूँ, इतना शर्मिंदा तो मैं पहले कभी नहीं हूँ, क्योंकि अर्थक्वेक जब आता है हमेशा पिछली बार से कुछ ज़्यादा ही तेज़ आता है, कुछ ज़्यादा ही तबाही दे के जाता है, तोड़ फोड़ करके जाता है, और बाद में उसके लिए वो पछताता है और एम्बेरस होता है बहुत ज़्यादा। देन अवे ही फ्लैड, और उसके बाद वो भाग जाता है, मीन अर्थक्वेक जल्दी से आया, गिराया, तोड़ा फोड़ा, और उसके बाद देखा सब कुछ उसने गड़बड़ कर दिया, तो फिर वहाँ से वो भाग जाता है। देन ही फ्लैड, वो वहाँ से भाग जाता है। एंड ग्रोन्ड एज ही स्पेड, और वो जैसे जाता रहता है, कि ग्रोन मतलब होता है दर्द में कुछ कहना, दर्द में वो भाग रहा होता है और दर्द में कुछ कहता है। दिस कम्स ऑफ नॉट लुकिंग बिफोर आई ट्रेड, तो कह रहा है
कि ये जो है मैं कदम रखने के पहले मैं क्यों नहीं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ होगा, मैं चलने के पहले क्यों नहीं सोचता हूँ कि इतना नुकसान भी हो सकता है। आउट ऑफ द सिटी अलोंग ही द रोड, अब वो चले जा रहे हैं और शहर से बाहर आ गया है, रोड से चल के आ रहा है, बाहर आ गया है और अभी ही स्टैगर्ड एज अंडर ए हैवी लोड, और वो इस तरह से लड़खड़ाते हुए चल रहा है जैसे कुछ बहुत ही उसके मन पे कोई भारी भरकम चीज़ रख दी गई, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी है तबाही को देख के, और उसके पैर अभी जो है लड़खड़ाने लगे हैं। ग्रोइंग मोर वेरी विद एवरी लीग, और उसके हर स्टेप के साथ जैसे कुछ दूर जाता है वो और भी ज़्यादा उसकी तकलीफ, उसकी जो हैवीनेस है उसके मन में, दुख है उसका, वो और बढ़ता ही जा रहा है थकान के साथ। टिल ऑलमोस्ट रेडी टू फैंट विथ फटीग, और वो जो है वो बिल्कुल टायर्ड हो चुका है और मतलब थक के चकनाचूर हो गया है, बस बेहोश ही होने वाला है, इस तरह से इतना कमज़ोर वो हो चुका है। ही केम एट लास्ट टू ए कंट्री लेन, और लास्ट में अब वो चलते चलते कहाँ पहुँचा है, गांव की एक गली में पहुँच गया है। बॉर्डरिंग अपॉन ए फील्ड ऑफ ग्रेन, और वो जो गांव की गली है, वो सड़क है गांव की, वो बगल में उसके खेत लगे हुए हैं, ये खेत हैं, ऐसे इधर से खेत हैं और यहाँ पे ये रास्ता साइड से जा रहा है उसके। एंड जस्ट एट द स्पॉट वेयर ही पॉज टू रेस्ट, और एक जगह वो जहाँ देखता है उसको लगता है कि यहाँ रुक के मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, वहाँ पे इन ए क्लैम्प ऑफ वीट, वहीं जहाँ पे उस जगह पे रुकने का सोचता है, वहाँ पे क्या होता है, इन ए क्लैम्प ऑफ वीट, गेहूं के खेत हैं, गेहूं के खेतों का जो झुरमुट है उसमें, जहाँ पे हंग ए डोर माउस नेस्ट, वहाँ पे उस झुरमुट में एक डोर माउस होता है, उसका जो है नेस्ट, उसका घोंसला लटका हुआ है। द सन इन द वेस्ट वॉज सिंकिंग रेड, अभी और एकदम लेट शाम हो गई है, तो इधर जो है सूरज लाल हो चुका है, डूबने से पहले लाल होता है ना, तो सूरज लाल हो चुका है। एंड द डोर माउस हैड जस्ट टर्न इनटू बेड, डोर माउस अभी अपने बिस्तर में, अपने घोंसले में सोने के लिए, रेस्ट के लिए आया हुआ है। ड्रीमिंग एज ओनली ए डोर माउस कैन, और सपने देख रहा है कि जो डोर माउस चूहे लोग जो सपने देखते हैं वो अपने सपने देख रहा है। When all of sudden his nest began to quicker and shiver and tremble and shake, और तभी जो है उसका जो है जैसे उसको सपने आने शुरू होते हैं, उसका घोंसला जो है हिलने डुलने लगता है, कांपने लगता है, थरथराने लगता है, शेक होने लगता है। समथिंग वॉज रॉन्ग एंड नो मिस्टेक, अब वो कहता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हो रही, कुछ तो है जो गलत है बाहर, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, इस तरह से शेक नहीं करता मेरा नेस्ट, तो कुछ तो गलत है, कुछ मिस यहाँ पे। इन ए मिनट द डोर माउस वॉज वाइड अवेक, और एक ही मिनट में वो डोर माउस पूरी तरह से जाग जाता है। एंड पुटिंग हिज हेड आउटसाइड हिज नेस्ट, और अपना सर अपने घोंसले से बाहर निकाल के देखता है, क्राइड, और फिर चिल्लाता है, हु इज इट डेयर डिस्टर्ब माई रेस्ट, कौन है, किसकी हिम्मत हुई है मेरी नींद खराब करने की, मेरा रेस्ट खराब करने की हिम्मत किसकी हो चुकी है। His voice was raised with a husky quick, अब उसकी आवाज़ जो है बहुत रफ हो चुकी है क्योंकि वो गुस्से में चिल्ला रहा, बहुत रूड हो चुकी है। द अर्थक्वेक बाय नाउ हैड बिकम सो वीक, और अर्थक्वेक अब तक बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। ही हैड स्कैर्सली स्ट्रेंथ एनफ टू स्पीक, उसके पास वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसके पास बोलने भर की भी ताकत नहीं बची है। ही इवन फॉरगॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, और वो इतना वीक हो चुका है कि उसको कुछ भी याद नहीं है, उसको बोलने के लिए ग्रामर के रूल भी याद नहीं, वो ढंग से सेंटेंसेस नहीं बना पा रहा है। ऑल ही कुड डू वाज टू फील फीवले स्टैमर, और फिर वो धीरे से स्टैमर करता है, हकलाते हुए कुछ बोलता है। आई एम सॉरी बट आई एम अफ्रेड इट्स मी, कहता है सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, ये मैं हूँ। प्लीज़ डोंट बी एंग्री, आई विल ट्राई टू बी, कहता है प्लीज कृपया गुस्सा ना होइए, मैं कोशिश करूंगा। नो वन विल नो व्हाट द मीन टू से, फॉर ऑल एट वंस ही मेल्टेड अवे, अब उसके क्या कहने की कोशिश कर रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा, मीन्स ना डोर माउस को ना किसी और को, वो क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ट्राई करूंगा ठीक करने का, पर क्या। और ऐसा कहते कहते वो क्या होता है, वो पूरा मेल्ट हो जाता है, शांत हो जाता है, जो अर्थ को रहती मीन्स धरती अभी शांत हो गई है एकदम। द डोर माउस ग्रम्बलिंग वेंट बैक टू बेड, अब डोर माउस जो है कुछ जो है ग्रम्बल करता है, बड़बड़ाता है कुछ बुदाते हुए, और उसके बाद अपने बेड में चला जाता है, सोने चला जाता है। वो क्या बोलता है बड़बड़ाते हुए, क्या जाता है, ओह बॉदर द बैट्स,
was all he said। अब वो कहता है, वो कौन कह रहा है, ये माउस कह रहा है। माउस कह रहा है कि रात का समय जाओ, अभी रात में ना वो बैट्स बाहर निकलती हैं, जाके उनको परेशान करो, मुझे ना परेशान करो। और इस तरह से फिर वो सोने चला जाता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई विल ऐड द क्वेश्चन एंड आंसर इन द लास्ट, सो प्लीज चेक आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।